हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि ट्वेल्थ क्लास की केमिस्ट्री को कैसे आसानी से पढ़ा जाए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, आप ये जानते होंगे कि केमिस्ट्री मेनली 3 पार्ट में डिवाइड होती है। पहला होता है फिजिकल केमिस्ट्री, सेकंड होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और थर्ड होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दोस्तों, पहले मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करती हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री दोस्तों, इसमें 2 पार्ट होता है। एक होती है थ्योरी और दूसरा होता है न्यूमेरिकल। दोस्तों, न्यूमेरिकल का पार्ट थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक में भी होता है और बहुत थोड़ा सा इनऑर्गेनिक में भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पार्ट फिजिकल में होता है। इसीलिए फिजिकल केमिस्ट्री जिसको न्यूमेरिकल सॉल्व करने आता है उसके लिए तो वो आसान होती है, लेकिन जिसको न्यूमेरिकल सॉल्व करने नहीं आता उसके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए हम पहले फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आप जितनी भी चैप्टर आपके फिजिकल केमिस्ट्री में हैं, थ्योरेटिकली आप उसको याद कर लें, और आपकी थ्योरी जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगी उतना ही अच्छा आपसे न्यूमेरिकल बन पाएगा। तो आप जो भी चैप्टर पढ़ते हैं उसमें जो भी फार्मूले हैं उनको आप अलग लिखते जाइए, और इस तरह से फिजिकल केमिस्ट्री में जितने भी चैप्टर हैं उनको आप अच्छे से पढ़िए, और उनमें जो भी फार्मूले हैं उन फार्मूलों को आप एक अलग पेज में लिख लीजिए और उसको रोज रिवाइज कीजिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि फार्मूलों को रख करके तुरंत उस सवाल को हल कर सकते हैं। इसलिए आपको फार्मूले याद होने चाहिए। दूसरा तरीका फार्मूलों को याद करने का ये भी है कि आप फार्मूले जो होते हैं उन फार्मूलों से जो सवाल हल हो सकते हैं बार बार उनको लगाइए। 11th में स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें एक लॉ आता है बायल्स लॉ, जिसका फार्मूला होता है PV बराबर P1V1, जिसमें से ये पहला दाब, पहला आयतन गैस का, और जब उसमें हम थोड़ा बहुत परिवर्तन करते हैं तो ये दूसरे गैस का दाब और दूसरे गैस का आयतन होता है। अगर आप ये चीज इन चीज़ों में जो लिखा हुआ है वो अगर आप समझ जाते हैं तो इस पर आधारित सवाल आपसे बन जाएंगे। तो दोस्तों, आप ये फार्मूला तो याद रखें ही, साथ में इस पर आधारित जो न्यूमेरिकल होते हैं उन्हें बार बार लगाएं ताकि ये फार्मूला आपको याद हो जाए। एक बात और, फार्मूले रहते यही हैं, लेकिन होता क्या है कि मान लीजिए कि आपने जितने सवाल हल किए हैं उनमें आपको आयतन दे रखा था दोनों गैसों का, दाब दे रखा था एक गैस का और दूसरे गैस का दाब निकालना था। आपने एक ही पैटर्न के कई सारे सवाल लगाए हैं तो वो आसान लगते हैं, लेकिन आप ऐसे सवाल लगाइए जिनमें अलग अलग राशियां ना बताई गई हो। जैसे अगर आपने एक निकाला है लेकिन आप दूसरा सवाल निकाल रहे हैं तो उसमें ये चीज नहीं बता के रखा, ये चीज बता के रखा है, या ऐसा कर रहा है कि इसका पूरा मान बता दे रहा है और ये आपको निकालना है। ऐसे सवाल लगाइए ताकि फार्मूले को तोड़ मरोड़ के जैसे भी सवाल पूछे आपसे बन जाए। तो ये रही बात फिजिकल केमिस्ट्री की। अगर हम समराइज करें तो पहले आप बाकायदा थ्योरी पढ़ लें, और थ्योरी पढ़ने के साथ साथ हर चैप्टर में फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ न कुछ फार्मूले होते हैं। कोई भी फार्मूला छोटा या बड़ा नहीं होता, इसलिए आप सभी फार्मूले को चैप्टर वाइज एक अलग पेज में लिख लें, और जब भी आपको टाइम मिले तो उस फार्मूले को आप बार बार रिपीट करते रहें, क्योंकि वो फार्मूला याद रहेगा तभी आपसे सवाल बन पाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक में मेनली आपको पीरियोडिक टेबल के जो D ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, यही आपको पढ़ने होते हैं। तो आप इस
तो आप ये पढ़ने से पहले पीरियोडिक टेबल को अच्छे से पढ़ लें। और साथ में ये बहुत ही ज़्यादा थ्योरेटिकल होता है, इसका एक ही तरीका है कि आप इसे बार बार रिवाइज करते रहें। इसमें जो रिएक्शंस होती हैं उन रिएक्शन को बार बार रिवाइज करते रहें। पीछे के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको लगाते रहें, ताकि आपको समझ में आए कि आपने जितना पढ़ा है उसमें और किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये रही इनऑर्गेनिक की बात। अब बात आती है ऑर्गेनिक की। तो ऑर्गेनिक में भी 2 पार्ट में कर देती हूँ। एक पार्ट होता है रिएक्शन वाला और एक पार्ट होता है जो आप पैराग्राफ जैसा लिखते हैं। ठीक, तो पैराग्राफ वाला जैसे मान लीजिए कि आपको एल्कोहल बनाने की विधि हो जाए, फिनॉल बनाने की विधि हो जाए, या कुछ ऐसे ही नाइट्रो कंपाउंड आप पढ़ेंगे तो उसको बनाने की विधि हो जाए, तो ये सब तो आप एक पैराग्राफ के रूप में लिखेंगे। लेकिन जब भी आप रिएक्शन लिखते हैं तो बाकायदा उसमें समीकरण लिखना पड़ता है। उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप जितनी भी नेम रिएक्शन है, जितने चैप्टर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े उसमें जो नेम रिएक्शन है उसको भी आप एक पेज में अलग से लिख लें और उन्हें बार बार रिवाइज करें, क्योंकि नेम रिएक्शन पेपर में पूछी जाती है। दूसरी बात, जो अदर रिएक्शन है, तो आप अगर थोड़ा ठीक से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो आप एल्कोहल में रिएक्शन पढ़ रहे हैं हो सकता है वही रिएक्शन आपको फिनॉल में भी पढ़नी पड़े। तो आप ऐसा ना भागे कि एल्कोहल हम छोड़ के फिनॉल पढ़ लें या फिनॉल छोड़ के इधर पढ़ लें। हर चैप्टर आपस में लिंक्ड है। आप एक चैप्टर को ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो दूसरे चैप्टर के रिएक्शन आपको परेशान करेंगे, क्योंकि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्वर्जन भी पूछता है। आपको वो कीटोन दे देगा, कीटोन से आपको फिनॉल बनाना पड़ेगा, फिनॉल से आपको ईथर बनाना पड़ेगा, ईथर से आपको फॉर्मल्डिहाइड बनाना पड़ेगा। इसलिए आपको रिएक्शन पर ज़्यादा ध्यान देना है और कन्वर्जन के भी सवाल आते हैं। तो इस तरह से आप केमिस्ट्री को पार्ट में डिवाइड करके पढ़ें। आप एक तरफ से पढ़ना शुरू करेंगे तो आपके जो इतने सारे चैप्टर हैं वो देख करके डर लगने लगता है कि ये कब खत्म होगा। तो आप ऐसे डिवाइड कर दें कि ये फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, ये ऑर्गेनिक हो गया, और उसके हिसाब से एक एक चैप्टर तैयार करें। जहां फॉर्मूले की ज़रूरत है फॉर्मूला अलग से लिख लें, जहां पर बार बार रिवीजन की ज़रूरत है वहां आप रिवीजन करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी नेम रिएक्शन उनको अलग लिख करके बार बार रिवाइज करें, और जो भी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उनको भी बार बार रिवाइज करें। इस तरह से बोर्ड तक में आपकी केमिस्ट्री तैयार हो जाएगी। और अगर हो सके तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनको भी आप बार बार लगाएं, क्योंकि जब आप उन्हें बार बार लगाएंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको ये समझ में आएगा कि आपकी जो तैयारी है वो कहाँ तक है। सो थैंक यू।